भजो राधे कृष्णा श्याम हरि, नाचने से शरीर स्वस्थ रहता है और भक्ति तो मिलती है लेकिन शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए तुरंत खड़ी हो जाया करो। हाँ, भजो राधे कृष्णा श्याम हरि, राधे श्याम हरि, श्यामा श्याम हरि, भजो राधे कृष्णा श्याम हरि, राधा राधा श्याम हरि, राधा राधा श्याम हरि, श्याम हरि जय जय श्याम हरि, जय जय राधे कृष्णा श्याम हरि, कल बच्चे तो खड़े हो गए, तुम लोग पीछे खड़ी हुई। भक्ति उमंग से करनी चाहिए, उत्साह के साथ। सात्विक श्रद्धा वही है जो उत्साह के साथ की जाए, और बेमन से जो उसमें श्रद्धा नहीं रहती। जैसे देखो वृंदावन वाली लड़की थी, वो नहीं रह पाई क्योंकि उसमें उत्साह नहीं था भक्ति में, और वो चली गई। यहां तक बोली कि हम आत्महत्या करेंगे। परसों हमारे पास आई थी, हमने इसको माधुरी को बुलाया, हमने कहा इसको समझाती नहीं हो तो आत्महत्या करना चाहती। बोले हमने इसको बहुत समझाया, हमने यहां तक कह दिया तुमको नाच में मन नहीं लगता है तो तुम नाचो मत, देखा करो, भक्तों को दर्शन करो। लेकिन वो चली गई। और अभी फोन आया था, हम वृंदावन में हैं, अब से हिमाचल जाना चाहते हैं, 500 रुपये किराया है। राधा कांत आए, उन्होंने कहा हम दे देंगे, कहीं आत्महत्या करेगी तो बदनामी होगी, दुनिया हमारी शत्रु है, मान मंदिर वालों को फंसा देगी और चिढ़ने वाले ज्यादा हैं, वो जरूर मदद देंगे। तुमने कहा दे दो भैया 500 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं है। यद्यपि हम लोगों का एक एक पैसा बड़ा कीमती है,
अपना काम चलता है, यहाँ पर हम लोग किसी से लेते नहीं, पैसा देते नहीं, मांगते नहीं, लेकिन प्रभु चलाता रहता है। और हमें भी पता नहीं पड़ता कैसे चल रहा है। योगी जी बीमार पड़े, 900 की दवाई आई। दवाइयां इतनी महंगी हो गई हैं। हम इसलिए सुना रहे हैं कि देखो, उमंग से भक्ति की जाती है तो वो जीवन भर भक्ति करता है, और बेमन से उसकी गाड़ी नहीं चलती, वो लुढ़क जाती है। इसलिए श्रद्धा के साथ नृत्य करे तो उमंग के साथ, ऐसा नहीं कि करना पड़ रहा है तो भक्ति नहीं है। सात्विक श्रद्धा के साथ जो भक्ति की जाती है उसका नाम भक्ति है। श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धया हुतम दप्तम तपस्तत्तम कृतम चेत असद इत्युचिते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। भगवान ने 17वें अध्याय में आखिर में कहा श्लोक, अर्जुन श्रद्धा से जप किया गया, तप किया गया, वो तो ठीक है। अश्रद्धया हुतम दप्तम, अश्रद्धा के साथ चाहे तुमने 10 करोड़ रुपए दान दिया, हुतम हवन किया, जप किया, तप किया, वो फल नहीं देगा। न च तत्प्रेत्य, मरने के बाद भी उसका फल नहीं मिलेगा। और श्रद्धा से करोगे तो भक्ति मिलेगी। इसलिए तुम जितनी हो नृत्य करती हो, श्रद्धा से किया करो, प्रसन्न मन से, तो भक्ति बन जाएगी। और उदास मन से गए, यूं किया, यूं करना पड़ा है, वो भक्ति नहीं बनेगी। इसलिए भक्त बनो श्रद्धा के साथ। दूसरा खंड शुरू कर रहे हैं भक्तमाल का। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, और 24 अवतारों में वैसे कलयुग में 4 अवतारों का प्राकट्य हुआ है। श्री रामानुज स्वामी, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य और निम्बारकाचार्य। ये 4 आचार्य हुए हैं। इसमें श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुज जी, ये बड़े उदार थे।
और दूसरा है रुद्र संप्रदाय। श्री रुद्र ब्रह्म रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी जी हुए हैं। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य जी, और सनकादिक जी के चलाए भय संप्रदाय के निम्बारकाचार्य जी हैं। ये कलयुग से लड़ने के लिए आचार्य सब पैदा हुए। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निज मत कलप के प्रकट किए भव ग्रंथ। कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, यद्यप अधर्म प्रधान युग है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति हिको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। ये 12वें स्कंद में तीसरा श्लोक है। 12वें स्कंद में तीसरे अध्याय में 51 नंबर का श्लोक है। दोष निधे, कलयुग में अनंत दोष हैं, दोषों की गिनती नहीं है, लेकिन एक ही महान गुण है। गुण के साथ महान लगा दिया। एक ही महान गुण सबको नष्ट कर देता है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। भगवान के कीर्तन से ही मुक्त संग होकर के पर तत्व को, परम धाम को प्राप्त हो जाता है। बड़े कलयुग में एक और महिमा है। पापी तो बढ़ते ही हैं, लेकिन कलयुग में ऐसे महापुरुष होते हैं जो कभी नहीं भये आज तक। यहां तक कि सतयुग में रहने वाले बड़े बड़े महापुरुष लोग भी चाहते हैं कि हमारा जन्म कलयुग में हो गए। बहुत से लोग घबराते हैं कि आगे क्या होगा। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कि अनन्य भक्त नारायण परायण कलयुग में ही होंगे। बोले और युगों में तो तपस्या, योग, ज्ञान, इसके प्रधान लोग उत्पन्न होते हैं। कलयुग में ही अनन्य भक्त होंगे, ये बहुत बड़ी बात बताई। देखो,
कलयुग में ही मीरा भाई हुई, जिसने युग के खिलाफ द्वापर में जो गोपियों में बात थी वो मीराबाई में थी। नाभाज ने लिखा है, सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक रस जसना गायो। निरअंकुश मने न वेद का, न शास्त्र का, न राजा का, न समाज का, किसी का शासन नहीं माना। अति निडर, इसीलिए हमने तुमसे कहा कि सब नृत्य करती हो निडर होकर नाचा करो, उत्साह के साथ। उसी को भक्ति कहते हैं। ये नहीं कि बेमन से खड़े हो गए, खड़े होना पड़ा। उत्साह के साथ, निरंकुश भाव से। वीर भाव रखना चाहिए निष्ठा में, उसी को निष्ठा कहते हैं। निरंकुश अति निडर रसिक रस रसना गायो, दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। संसार तुमको मारना चाहेगा, मार नहीं पाएगा। बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। उनको मालूम था कि हमको जहर दिया जा रहा है। राणा जी जहर दियो मैं जानी, लेकिन वो निडर होकर के पी गई। ऐसी भक्त द्वापर जैसी कलयुग में भाई हैं, जिनके साथ श्री कृष्ण नाचते थे। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान नहीं मिलते। अरे भगवान नाचता है, जैसे द्वापर में नाचा है, ये कलयुग में भी नाचा है। ये शंका वालों को भक्ति नहीं मिलती है। मीराबाई ने स्वयं घोषणा किया। मीराबाई का साहस देखो। मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। गोविंद के गुण गाना राणा जी। राजा रूठे नगरी रूठे, न राजा का डर है, न देखने वालों सारे नगर का डर है। इसको भक्ति कहते हैं। राजा रूठे नगरी रूठे, और
कड़ी समझते जाओ। अगर मैं संसार से डरूंगी, लज्जा करूंगी, संकोच करूंगी तो प्रभु रूठ जाएगा। भगवान तो सात्विक श्रद्धा से वश में आते हैं, इसलिए मैं डरती नहीं। हरि रूठ है कहाँ जाना, राणा जी मेरो हरि रूठ है कहाँ राणा, राणा जी मोत मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी विश्वास है। राणा भेजा विष का प्याला, राणा भेजा विष का प्याला, अमृत कर पी जाना, राणा जी मैं तो अमृत कर पी जाना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी राणा भेजा सर्प भुजंगम, राणा भेजा सर्प भुजंगम, सालिग राम कर जाना, राणा जी सालिग राम कर जाना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी तो तुमको मिला क्या? तुमने जहर का प्याला पिया और सर्प अजगर भेजा गया था और तुम डरी नहीं, जान पर खेल गई। इसी को भक्ति कहते हैं। कामी क्रोधी लालची लोभी इंसो भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। सूरमा लोग भक्ति करते हैं जो संसार से डरते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा हमको ये मिला, देखो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सावरिया बर पाना, राणा जी सावरिया बर पाना, राणा जी मैं तो सावरिया बर पाना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी गोविंद के गुण गाना, राणा जी। इसको भक्ति कहते हैं। स्त्रियां हजारों भई हैं, किंतु चमत्कार मीरा को ही आया।
क्योंकि मीरा की भक्ति में, मीरा की भक्ति निर्गुणा थी। निर्गुणा माने न राजस थी, न तामस थी, न सात्विक थी। निर्गुणा भक्ति में शक्ति होती है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोवृत्ति रविच्छिन्ना यथा गंगाम भसोम बुधौ। निर्गुणा भक्ति क्या है, ये समझना चाहिए। आज हमारे समाज में चारों ओर, भारतवर्ष में तमाम लोग करते हैं। कुंभ मेला में जाओ तो 9 करोड़ सुन रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं आदमी। 9 करोड़। दुनिया में इतना बड़ा मेला नहीं है, लेकिन 9 करोड़ों में सही सही भक्ति वाले शायद कोई होंगे। सब राजस तामस सात्विक वाले हैं, ज्यादातर राजस तामस हैं। सात्विक भक्ति वाले बहुत कम होते हैं। ये समझो, कोशिश करो, ये जरूरी चीज है। तामस भक्ति क्या है? राजस भक्ति क्या है? अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव च, भगवान कपिल देव ने कहा 3 स्कंद में 29वें अध्याय में। जहां इतने करोड़ लोग भक्ति कर रहे हैं, वहां देश कमजोर क्यों है? एक भक्त अगर गुणातीत निर्गुणा भक्ति वाला हो तो काफी है। एक प्रहलाद थे और वो हिरण्यकशिपु ने ऐसा तप किया था जो आज तक कोई कर नहीं पाया। और 36,000 वर्ष तक एक पांव के अंगूठे से खड़ा, न खाया न पिया न पानी पिया, सूर्य की ओर देखता हुआ, सारा शरीर चाट लिया दीमक ने, चींटियों ने। न मांस रहा, न खून रहा, कुछ नहीं रहा। ब्रह्मा जी आश्चर्य में हो गए। ओह, ऐसी तपस्या तो आज तक न किसी ने किया न करेगा। उन्होंने आकर के शक्ति संचार किया, उसका शरीर फिर से भर गया। और बोले मांगो, बोले अमर हो जाऊं। बोले ये नहीं मिलेगा मनुष्यों को भगवान की सृष्टि में। और कुछ मांगो, आपके बनाए चर अचर, इनसे किसी से मेरी मृत्यु न होवे। बहुत से उसने अकल लड़ाई, न मनुष्य न देवता न पशु न पक्षी, न दिन में न रात में, बहुत से
न दिन में मरूं न रात में मरूं, हथियार से नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, जितने मृत्यु के रास्ते थे सब उसने बंद कर दिए। बोले हाँ 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 हाँ। और उसने इतना अत्याचार किया, देवताओं के सब अधिकार छीन लिए, सब देवांगनाएं उन पर अधिकार कर लिया। रावण ने सबकी देवांगनाएं छीन लिया था। और भगवान का अवतार नहीं हुआ। भगवान के पास गए प्रार्थना करने लोग, देवता लोग। बोले जब ये किसी गुणातीत भक्त का अपराध करेगा, सच्चे भक्त का, प्रहलाद का, तब नहीं बच पाएगा। इतनी शक्ति थी उसमें, हिरण्यकशिपु में, कि आज तक भगवान भागा नहीं सामने से किसी के, और हिरण्यकशिपु के सामने से भाग गया। यतो यतो हम, मैं जहां जहां जाता हूं, भगवान ने कहा मृत्यु प्राण भृतामि वह, जैसे मौत पीछा नहीं छोड़ती किसी का। यतो यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राण भृतामि वह, ये मौत है हिरण्यकशिपु, भगवान कह रहे हैं जो अविनाशी हैं। यतो यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राण भृतामिव, मैं इससे बच नहीं सकता हूं। जैसे मनुष्य कितना भागे, मृत्यु से बच नहीं सकता। इसलिए मैं कहां भागूं? इस समय इसके पास इतनी तप की शक्ति है, इसलिए मैं इस समय भाग जाऊं। अतो अहम प्रवेक्ष्यामि हृदयम अस्य परागदृशः। ये परागदृश्य बहिर्मुख है, ये अपने हृदय को नहीं देख सकता, इसके हृदय में छिप जाऊंगा। अंतर्मुख होना बहुत बड़ी बात है। अंतर्मुख जो हो गया वो भगवान को पा जाता है। बहिर्मुख प्राणी नहीं पा पाता। अंतर्मुख होना ही गुणातीत भक्ति है। 9-9 करोड़ आदमी इकट्ठा हो रहे हैं इस समय, और किसी में शक्ति नहीं है। क्योंकि राजस या तामस या सात्विक, सब लोग ऐसी ही भक्ति कर रहे हैं। अभी तुम लोग जाके देखो तो 1-1 करोड़ के पंडाल बने हैं। 1-1 करोड़ के पंडाल हैं। 60 किलोमीटर में कुंभ नगर बना है। लेकिन
वो सब बना है जरूर, सच्चे भक्तों का अलग होता है। ज्यादातर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दंभ माने दिखावा। वो दिखावा है तो तामस भक्ति बन जाएगा। छोटे बच्चे कर सकते हैं निर्गुणा भक्ति। हम लोग जिनमें पाखंड है, हम लोग नहीं कर सकते। अभिसंधा यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव च संरंभी भिन्न दृक् भावः संरंभी भिन्न दृक् भावम मयि कुर्यात् स तामसः। बहुत बड़ी भक्ति किया, हिंसा का भाव आ गया तो तामस भक्ति हो गई। हमारे यहां भी कुछ लोग थे, वो पीट देते थे बिना मतलब साधुओं को। हिंसा का भाव आ जाता था। हम समझाते थे, समझते नहीं थे। तामस भक्ति से तामस भक्ति भी कहीं कहीं भक्ति बन जाती है। कहां कहीं की, जैसे भगवान की निंदा है, भक्त की निंदा कर रहा है, तुम्हारा लिखा है काटी तासु जीभ जो बसाई, उसकी जीभ काट लो, हिंसा वहां धर्म है। श्रवण मूंद न तू चली पर आई, बोले जीभ काटने से फायदा होगा, वो दोबारा निंदा नहीं करेगा बेचारा। हिंसा जो अपने स्वार्थ के दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से की जाती है, वो तामस कर देगा भक्ति को, एकदम से नष्ट कर देता है। एक वार्ता आती है कि एक वैष्णव थे, बहुत उन्होंने सेवा किया, और फुलवारी लगाई थी तो कोई चुरा लेता था फूल। एक दिन सोचा उन्होंने कि हमने इतने अच्छे फूल लगाए श्रीनाथ जी के लिए, यानी कौन आता है चुरा लेता है। तो आज पहरा देंगे हम। सारी रात जागते रहे। एक लड़का था, वो बड़ा होशियार था, वो अंधेरे में फूल चुरा लेता था। उस दिन वे सारी रात बैठे रहे वैष्णव जी, और वो अपने अंधेरे में सवेरे आया कि 3-4 बजे रात सवेरे, और फूल धीरे धीरे चोरने लग गया, चुराने लग गया, पेड़ों में बैठ बैठ करके। कोई देख तो नहीं रहा है, बड़ा होशियार था। वो पेड़ जब हिले तो समझ गए हाँ ये चोर है, यहां बैठा है, और बड़ा होशियार है, बैठ के चोरी कर रहा है। मान लो गुलाब के पेड़ है तो बैठ जाओगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। ये दौड़े, भागा, अरे आज कहां से आ गया ये। भागता गया, उसके पीछे भागते गए कि आज तुझे छोड़ूंगा नहीं,
रोज चोरी करता है, आज पकड़ लिए हमने, कहां भागेगा। गोविंद कुंड पर भगाया, गोविंद कुंड पे गए, वहां से भागा पूछरी की ओर, भागते चले गए वे बेचारे वे। बोले आज तो छोड़ूंगा ही नहीं तुझे, चाहे 7 कोस भाग के देख ले, आज पकड़ के छोड़ूंगा। वो बड़ा होशियार था, उसने कहा कि भाई अब ये तो छोड़ेगा नहीं हमको आज, तो चलो ठाकुर जी के पास मंदिर में, वहां तो नहीं मारेगा। श्रीनाथ जी के मंदिर में चढ़ गया ऊपर। और वो भी वैष्णव जी भी चढ़ गए ऊपर मंदिर पे। ये एकदम श्रीनाथ जी के सामने चला गया जहां दर्शन कर रहे थे। और वैष्णव जी को गुस्सा तो था ही, गुस्से में अंधा हो जाता है आदमी। जा करके दर्शन करते में पकड़ लिया और लगाए चांटा। अरे इतनी देर से भाग रहा है, अब कैसे भागेगा। अपराध लग गया। और अपराध से क्या होता है, भक्ति से मन हट जाता है। उत्साह से भक्ति करना चाहिए। जब भी हमने तुमसे सब बच्चों से कहा उत्साह से नृत्य करो। संसार में कुछ भी मत डरो किसी से, अपने आप को भूल जाओ। सच्ची भक्ति यही है। और जैसे हमने भी कहा था उस लड़की, वृंदावन वाली लड़की को, कि तुम नहीं नाच सकती हो मत नाचो, बैठ के देखा करो। देखना भी उसको पसंद नहीं आया, आखिर में चली गई यहां से। भक्ति जीवन में भी नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि इतनी भी श्रद्धा नहीं कि चलो हम बैठ के देख ही लें। तो उन वैष्णव जी के मन में वासना पैदा भई, अरे इतने तीर्थ हैं, हमने कोई तीर्थ नहीं देखे आज तक। न काशी देखा, न प्रयाग देखा, न रामेश्वर देखा। सद्वासना कहते हैं। सद्वासना, असद्वासना, वासना कोई भी है वो भगवान से दूर करती है। जो लो मन कामना न छूटे, सूरदास जी ने लिखा है। तव लो कहा जोग व्रत की ने, हजारों तीर्थ कर आए कोई फायदा नहीं। ये सात्विक वासना है। भक्ति को कमजोर करती ही चीजें। भक्त तो गुणातीत होता है। फिर वो चले गए तीर्थ तीर्थ करने। अब तीर्थ को एक दिन में थोड़ा होता है, सालों लगते हैं। श्री जी की सेवा से चले गए दूर। अब जब वासना दूर ले जाती है तो जाने कितने जन्म तक दूर ही हो जाती है भगवान से। इतना ही लिखा है वार्ता में। आगे किस जन्म में उनको मिला, क्या मिला, ये तो भगवान जाने। वासना भगवान से दूर कर देती है।
निर्गुणा भक्ति वो होती है जिसमें किसी प्रकार की वासना न हो। अपहत सकलई क्षणा मलात्मनि अविरत मेधित भावनोपहूतः। नारद जी ने प्रचेता गुणों को कहा है, भगवान को वश में करना है तो जितनी ऐषणाएं हैं, सात्विक हो, राजस हो, तामस हो, सकल माने कोई भी वासना नहीं रहनी चाहिए। वैसा भक्त बुलाएगा तो भगवान को आना पड़ता है। अपहत सकलई क्षणा मलात्मनि, निर्मल मन हुआ, एधित भावना, निर्गुणा भक्ति आ गई, सच्ची भावना बढ़ेगी। उपहूतः, भगवान उसी समय आ जाते हैं। जैसे मीरा जी खड़ी होती थी, सुन लो, भोर भये नित ही उठ जाऊं, सांझ भरे घर आऊं, सांझ भरे घर आऊं, रैन दिना वाके संग खेलूं, रैन दिना वाके संग खेलूं। रात दिन ठाकुर जी ज्यों त्यों ताहि रिझाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो साथ, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, साथ मैं तो गिरधर के घर जाऊं। रात दिन 24 घंटे ठाकुर जी खेलते थे। ये क्या है? निर्गुणा भक्ति है। अपहत सकल ईषणा मलात्मन अविरत मेधित भावनोपूत निज जन वशगत्वम, भगवान वश में हो गए। आत्मोयन न सरति, धक्का दे के निकालोगे नहीं निकलेंगे। छिद्रपद अक्षर सतामी, जैसे आकाश को हृदय से निकाला नहीं जा सकता। एक करोड़ तो बहुत लोग हैं। ब्रज में कुछ ब्रजवासी थे, निर्गुणा भक्ति के थे। सारी शक्ति लगा लिया कंस ने, कुछ किसी ब्रजवासी का नुकसान नहीं हुआ। एक बाल भी, इंद्र भी नहीं बिगाड़ सकाया। ब्रह्मा ने चोरी किया, ब्रह्मा नहीं बिगाड़ सका है, इंद्र नहीं बिगाड़ सके, वरुण नहीं बिगाड़ सके। संसार की कोई शक्ति नहीं है। हमारी भक्ति कमजोर हो जाती है ऐषणाओं से। अभिसंधा यो हिंसाम, हिंसा का भाव आया, भक्ति तामस हो गई। दंभम, दिखाए का भाव, दिखावा यानी लोग जाने। देखो झोली क्यों बनाई गई माला में, कोई देखे नहीं जप हो रहा है। माला ढकी रहती है, कोई देखे नहीं, इसलिए भक्ति गुणातीत बनी रहती है। लेकिन हम जैसे लोग उसको भी
दंभ बना देते हैं, माला लेकर के ऐसे से झड़काते हैं कि देखो छट खट खट खट। दंभ उसको भी घुसा देते हैं। झोली इसलिए बनाई गई कि कोई माला ना देखे, लेकिन हम जैसे लोगों ने अक्कल निकाल लिया, ऐसे से करते हैं। भक्ति को तामस बना देते हैं। अभिसा संधा यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव च। मात्सर्य ईर्षा दोष द्वेष, होड़ लगी हुई है। उसका पंडाल 1 करोड़ का है तो हमारा 2 करोड़ का पंडाल बनेगा। यहां तक कि किसी ने फूल बंगला बनवाया 4 लाख का, तो भले हमारा 12 लाख का बनेगा। 12 लाख रुपया लगा दिया, लेकिन तामस हो गया भक्ति में, मात्सर्य आ गया। अभिसंधायो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव संरंभी। संरंभी कहते हैं छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर देना। छोटे से लड़कर पे इस चिल्ला के बोलते हैं हम लोग। संरंभी नहीं बनना चाहिए, उसे भक्ति तामस हो जाएगी। भक्तो अधरम मधुरम बदनम मधुरम, उसका बोलना भी मधुर, उठना मधुर, बैठना मधुर। संरंभी नहीं होना चाहिए। भिन्न दृग, हमेशा मैं मेरा तेरा। भिन्न दृग, अरे ये हमारे बीच में कैसे आ गया। हमारे यहाँ गए, एक बार नरसिंह दास गए वृंदावन में, और वहां सन्यासियों की पंगत लग रही थी। ये सफेद कपड़ा वाले थे। तो एक सन्यासी ने एक लट्ठ उठाया, इनके चूतर पर मारा। हुला, यहां कैसे बैठ गया। ये भिन्न दृक का उदाहरण है। अब चाहे तुम कितने बड़े विद्वान हो, महंत हो, तामसी भक्ति हो गई, तुम्हारा सभ्य भक्ति भक्ति जब तब तामस हो गया। द्रौपदी ने शपथ वाल्मीकि का निमंत्रण किया, लेकिन उन्होंने सब खीर रायता एक में मिला दिया। वो खाने लग गए, शंख नहीं बजा। भगवान ने कहा जब यज्ञ सफल होगा तब शंख बजेगा। और बेचारे पाने लग गए, शंख नहीं बजा। तो भगवान उठे एक छड़ी लेकर के, अरे बचता नहीं है, इतना बड़ा भक्त भोजन कर रहा है हमारा पार्षद होकर के। तो शंख बोला मेरा दोष नहीं है प्रभु, पांचाली से पूछ लीजिए। पांचाली कहते हैं द्रौपदी को। हजारों ऋषि बैठे, पंगत बैठी, द्रौपदी शर्म के मारे पानी पानी हो गई। जिस द्रौपदी की इज्जत इतनी बड़ी थी, अंबरावतार हुई, भगवान ने प्रत्यक्ष आकर के सहायता दिया, उस द्रौपदी का सारा सम्मान 1 मिनट पे खत्म हो गया।
क्यों? भिन्न दृक् सोच रही थी कि आखिर जाति का सार तो वही है, चांडाल है, जूठन खाते खाते इनकी आदत वही है। हमने तो इतने पदार्थ बनाए, हजारों कटोरियां, 20 तरह की खीर, 20 तरह के पुआ, यानी कितने, इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया, गुड़ गोबर एक में मिला दिया। भिन्न दृक् की भक्ति आ गई, सारी भक्ति गड़बड़ हो गई। ये सब बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। चरासी त्रुटि में भक्ति तामस बन जाती है। संरंभी भिन्न दृक् मयि कुर्वात स तामसः, तामस हो गया। भावम मयि कुर्यात, मेरे में भाव है, ऐसा नहीं कि इसमें भाव नहीं है, बहुत भाव है, लेकिन तामस हो जाएगा। द्रौपदी तक पर यह नियम लागू हुआ है। हम तुम तो मक्खी मच्छर हैं। तामस मान लो कोई बच गया तो राजस में जरूर मर जाता है। राजस कैसे होती है? विषयान अभिसंधाय, विषय क्या है? स्त्री, भोग या खाना पीना, चट्टूपन, ये सब विषय है। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव, यश की इच्छा होना, भक्ति राजस हो गई। मान सम्मान चाहना, यश चाहना, ऐश्वर्य। उसके पास ऐसी गाड़ी है 30 लाख की, हम 50 लाख की गाड़ी लेंगे और उस पर चढ़ के जाएंगे। ये सब हम लोगों में होड़ छिपी रहती है। अब तुमने चाहे 10 करोड़ का यज्ञ किया और राजस हो गया। अर्चादौ अर्चयो यो, अर्चना कर रहा है। अर्चादौ अर्चयेद यो माम, पृथक भावः स राजसः। भक्तों से पृथक भाव उसका, भक्तों से ऐक्य नहीं है तो राजस हो गया। ये सब संप्रदाय भेद, सफेद कपड़ा, लाल कपड़ा, ये सब फंसे रहते हैं हम लोग। ये सब राजस पृथक भाव है। पृथक माने अलग, अलगाव। अलगाव से भी कोई बच गया। मान लो राजस भाव नहीं है, ऐश्वर्य नहीं चाहता, यश नहीं चाहता, बड़ा त्यागी पुरुष है, तो सात्विक भाव से मारा जाएगा। वो भी भक्ति को निर्गुणा नहीं बनने देगा। वो क्या है? कर्म निराहारम उद्देश्य, हम मुक्त हो जाएं, हमारे सब कर्म समाप्त हो जाएं, ये स्वार्थ रहता है जीव को। परस्मिन् वा तदर्पणम, भगवान को सब अर्पण हो जाए, इससे सायुज्य आदि मुक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। यजेन्यष्टव्यमिति वा पृथक भावः स सात्विकः, वो भी भक्ति असली नहीं भाई, गुणातीत नहीं भाई। सात्विक भाव से भी बचना है। कुटिल करम ले जाहि जहाँ मोहे
अपनी बरियाई। अटक नरक ले जाए तो हमको जाने देना, मोक्ष मोक्ष नहीं चाहता। कपिल भगवान ने कहा है, सालोक्य सामीप्य सारूप्य ऐकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। ये निर्गुणा भक्ति है। कपिल भगवान ने कहा है 29वें अध्याय में, सालोक्य सामीप्य सारूप्य ऐकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति। अथवा अम्बरीश जी के प्रसंग में भगवान ने कहा है, 9वें स्कंद के 4वें अध्याय में आखिर में, मत सेवया प्रतीतम सालोक्यादि चतुष्टमम नेच्छन्ति सेव्या पूर्णा कुतोन्यत काल विद्रुतम। हमारा भक्त ये चारों प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता, और काल जो खा जाता है, जिनको भोग वोग तो चाहेगा ही क्यों, उसके पीछे भगवान दौड़ते हैं। ऐसा भक्त चाहिए, अम्बरीश जैसा। दुर्वासा शंकर के अवतार हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। यहां सिद्धांत लागू हो जाता है, नंक्षिंद तूदात अभिशूल पाणी। शंकर भी होंगे तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। ये शंकर ही के स्वरूप तो हैं। शिव दुर्वासा बने, अत्रि के यहां ब्रह्मा चंद्रमा बने, विष्णु दत्तात्रेय बने, तीनों देव अनसुईया के यहां पुत्र बने थे। तो नंक्षिंत दूरात अभिशूल पाणी, ये कड़ी घटित हो गई। दुर्वासा कुछ नहीं रहे, क्योंकि भगवत भक्त थे अम्बरीश जी। कैसे थे? सात्विक वासनाओं भी उनके अंदर नहीं थी। मत सेव्या प्रतीतम च सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेव्या पूर्णा कुतोन्यत काल विद्रुतम। भगवान ने कहा है। दुर्वासा गए वहां, बोले दुर्वासा जी तुम्हारे लिए शरण नहीं है। अम्बरीश जो है गुणातीत भक्त है, निर्गुणा भक्ति का तुम अभी ठीक है, इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्य माने न सात्विक अभिलाषा रहे, न राजस रहे, न तामस रहे। ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। भक्ति के लिए कोई भी न सात्विक, न राजस, न तामस, कोई वासना नहीं चाहिए। राधे किशोरी